तवील और लंबे अरसे के बाद, यानी कि इतना लंबा कि वो जो डार्क नाइट टाइप का वो सीन नहीं है वो उसमें गेम ऑफ थ्रोन्स में, अबे वो लंबी रात वाला, काली लंबी रात आने वाली है, ठंडी रात टाइप, वो आपको पता है ना वो बहुत लंबी थी उस सीजन में। उससे ज़्यादा लंबा मेरा ख्याल है टाइम पीरियड हो चुका है कि मैं देख रहा हूँ कि अब आकर एक तवील अरसे बाद, यानी कि बड़े लंबे टाइम पीरियड के बाद इंडियन क्रिकेट के अंदर ना अब लोग विराट कोहली से हटकर किसी दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं, और वो दूसरा कोई और नहीं है, वो है रोहित शर्मा, इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन। राहुल द्रविड़ जो कि हेड कोच हैं इंडियन क्रिकेट टीम के, उनसे प्रेसर में उनके रिसेंटली 5वां टेस्ट मैच शुरू होने से पहले सवाल किया गया कि इंडियन क्रिकेट टीम में सबसे शरारती या सबसे नॉटी प्लेयर कौन सा है। हैरानकुन तौर पर राहुल द्रविड़ का जवाब यह था कि हमारे रोहित शर्मा जी। यानी कि मैं हैरान रह गया कि रोहित शर्मा नॉटी भी है, मतलब उसका जिसे कहते हैं ना एक जो उसकी वाइब है रोहित शर्मा की, वो नॉटी वाली लगती नहीं है। ये अलग बात है कि उन्होंने कहा कि भाई ये सबसे जिसे कहते हैं ना ऑल द टाइम यंग, अपने आप को एक लोंडा लपाड़ा टाइप का समझ के ना रोहित शर्मा छोटी मोटी शरारतें करता रहता है। और ये तो आपको पता है कि रोहित शर्मा जब कोई चीज़ बता रहे होते हैं, ये तो कई प्लेयर्स ने कहा है ना कि वो बीच में क्या चल रहा होता है वो नहीं बताता, बस उसके इर्द गिर्द आपको फेरता रहता है। ठीक है, मसलन कहीं पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है तो आपको कह देगा वो वहाँ से ना जाना, वहाँ पर वो है। अब वहाँ पर क्यों वहाँ से नहीं जाना, वहाँ पर क्या है, ये रोहित शर्मा नहीं बताएगा। ठीक है, हालांकि वो कह सकता है भाई वहाँ से मत जाइए यार, वहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, ना ना ना, वहाँ से मत जाना, वहाँ पर वो है। ये रोहित शर्मा का टिपिकल जिसे कहते हैं वो है एक स्टाइल। वो एक मैंने उनकी वीडियो देखी थी जिसमें कुछ छक्का अपना एक्सप्लेन कर रहे थे, पता नहीं किसी अपने साथी क्रिकेटर को, उसमें भी वो इस तरह कह रहे थे वो यूं हुआ तो यूं करके तो यूं करके तो वो उधर चला गया, कुछ इस तरह करके, मतलब ये छक्का एक्सप्लेन हो रहा है रोहित शर्मा की तरफ से। और शरारते वारते एज पर राहुल द्रविड़ वो टीम के अंदर करते रहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो अब चूंकि कप्तान भी हैं और उनकी जो कप्तानी है जिस तरीके से वो टीम को लेकर चल रहे हैं, तो समझ आती है भाई रोहित शर्मा का ये वाला जो जिसे कहते हैं एंगल है ना, समझ में आता है। क्योंकि उसके अंडर में जिस तरीके से लड़के खेल रहे हैं, जिस तरीके से लड़के इजी फील हुए हुए हैं, वो आपका कप्तान इस किस्म का हो ना रोहित शर्मा टाइप का, तो फिर समझ में आती है। अगर आप देखें ना इंडियन क्रिकेट टीम को इस पर्टिकुलर टाइम में, आपको कॉन्फिडेंस भी नजर आता है, आपको एक बड़ा फ्रेंडली किस्म का माहौल नजर आता है। अच्छा, ये कॉन्फिडेंस फ्रेंडली माहौल ये होते हुए भी ये लड़के आपस में जेलिन भी है, बड़े जबरदस्त किस्म के हैं, लेकिन फाइटर भी कमाल के हैं। मतलब ग्राउंड के अंदर फिर ये फाइट भी दबा कर दे रहे हैं, जिसे कहते हैं ना तगड़ी फाइट, ये वो कर रहे हैं। इंग्लैंड के अगेंस्ट जो सीरीज है ये बड़ी जिसे कहते हैं बड़ी रफ एंड टफ किस्म की सीरीज थी। इंडिया नो डाउट 3-1 मैच से सीरीज जीत चुका है, लेकिन इसमें आप ये देखें कि इंग्लैंड ने कई मरतबा के ऊपर अपना पलड़ा बड़ा ठीक ठाक किस्म का हैवी रखा हुआ था वहां पर। मतलब कई, ये चौथा टेस्ट मैच तो उसकी प्राइम एग्जांपल है कि ऑलमोस्ट लग ऐसे रहा था कि इंग्लैंड ये मैच जीत जाएगा, मतलब ले जाएगा इंग्लैंड ये मैच, बट इंडिया का कमबैक वो बड़ा जबरदस्त किस्म का था। अब वो आपका कप्तान हो तो ही इस तरह का कमबैक हो सकता है, आपका कप्तान स्ट्रांग हो। दो के कप्तान की अपनी फॉर्म आजकल को थोड़ी खास नहीं चल रही, लेकिन इसके बावजूद उसने टीम को उठा के रखा हुआ है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि कप्तान की अपनी अगर फॉर्म थोड़ी डाउन चल रही है तो कोई ऐसा मसला नहीं है, अगर उसने टीम को चुप के रखा हुआ है ना तो भैया ठीक है। और ये चीजें आपको रोहित शर्मा से सीखनी चाहिए, ये चीजें रोहित शर्मा के अंदर हैं, उसके अंदर की जो कैप्टनसी निखर के बाहर आई है ना। आपको पता है रोहित शर्मा को जब कप्तान बनाया गया था तो मैंने खुद कई जगहों के ऊपर पढ़ा था, वहां पर बड़े ही वो जिसे कहते हैं ना इनसिक्योरिटीज और तहफुजात का इजहार किया गया था कि यार ये नहीं लीड कर पाएगा, इससे हो नहीं पाएगा। विराट कोहली के बाद सीनियर मोस्ट प्लेयर यही था, ठीक है, लेकिन बाकी भी थे ना, बाकी और भी तो लड़के थे जो उसी इरा के हैं जिस इरा के रोहित शर्मा विराट कोहली हैं, जडेजा हो गया, फॉर दैट मैटर अश्विन हो गया, ये वो तो था कि यार उनमें से किसी को या समथिंग लाइक दैट। लेकिन जब रोहित शर्मा को बनाया गया तो भाई बहुत बातें हुई कि यार इससे नहीं हो पाएगा या समथिंग लाइक दैट, लेकिन रोहित शर्मा ने बड़ा जबरदस्त इंडियन क्रिकेट टीम को लीड किया है। देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट कि भाई उसकी नजर आती है, वो स्ट्रेटेजी बनाता है। वो ग्राउंड के अंदर आपको ना बड़ा खामोश और जरा नॉर्मल सा लगता है, लेकिन माइंड में वो कैलकुलेशन कर रहा होता है। जैसे ये रोहित शर्मा की खुद की स्टेटमेंट है कि मैं मैच से पहले सिर्फ अपनी टीम को नहीं रीड आउट करता, मैं दूसरी टीम को भी रीड कर रहा होता हूँ, मैं दोनों टीम्स को रीड आउट कर रहा होता हूँ। यार मेरी टीम की क्या प्लस हैं, क्या माइनस है उनके, अगली टीम जो है उसके प्लस माइनस क्या हैं, और उसके बाद मैं कुछ स्ट्रेटेजी बनाता हूँ कि अच्छा यार ये चीज़ ऐसे करनी है, इस बॉलर के साथ ये, फलाने बैटर के साथ ये। तो ये चीज़ें जो हैं ये जिसे कहते हैं रोहित शर्मा के साथ जुड़ी हुई हैं।
अच्छा, इस चीज का अगर आपने प्राइम वो जिसे कहते हैं ना एविडेंस या इस चीज का जो मेजर रिजल्ट है वो देखना है, वो आपको नजर आएगा आईपीएल के अंदर 5 मरतबा टाइटल जिताया हुआ है मुंबई इंडियंस को। ये अलग बात है कि मुंबई इंडियंस ने फिर रोहित शर्मा के साथ क्या किया। और बाय द वे रोहित शर्मा इसी एक बात की वजह से ना, दो के कप्तानी के तौर पर तो उनके बारे में हल्की फुल्की बात होती रहती थी, लेकिन जब ये मुंबई इंडियंस वाला कांड हुआ है ना, उनकी कप्तानी उनसे ली गई मुंबई इंडियंस की और हार्दिक पांड्या को पकड़ाई गई, उस टाइम से ऑनवर्ड्स आप नोट करें कि रोहित शर्मा बहुत ज्यादा मीडिया में डिस्कस होते हैं, बहुत ज्यादा, मतलब हद से ज्यादा टाइप का। वो हेलीकॉप्टर में आ रहा है तो उसके ऊपर डिस्कशन हो रही है, वो कहीं पर इवेंट अटेंड करने गया है उसके ऊपर डिस्कशन हो रही है, उसकी शॉट्स के ऊपर डिस्कशन हो रही है, उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी की एनालाइजेशन चल रही है। तो रोहित शर्मा के ऊपर इस पर्टिकुलर टाइम में इंडियन क्रिकेट में सबसे ज्यादा बात हो रही है। इवन विराट कोहली के ऊपर भी इतनी ज्यादा बात नहीं हो रही, रोहित शर्मा के ऊपर बहुत ज्यादा बात हो रही है। और चूंकि इंग्लैंड की सीरीज भी चल रही थी, मुंबई इंडियंस वाला भी प्रॉब्लम हो गया, फिर रोहित शर्मा की बीवी ने भी जंप इन कर दिया इस सारे मुद्दे पे, मुंबई इंडियंस वाले। तो ये सारा जो है ना, वो एक जिसे कहते हैं ना, एक पूरे का पूरा माहौल बन गया। और उस माहौल में जनाब रोहित शर्मा ऊपर आ गए, सामने आ गए सबके। वरना रोहित शर्मा के बारे में पहले आप नोटिस कीजिएगा जाकर, इतनी ज्यादा डिस्कशन नहीं होती थी। लेकिन अच्छी बात है, कप्तान है, उसके बारे में डिस्कशन होनी चाहिए। और अभी तक मैं कहता हूं 100 आउट ऑफ 100 रोहित शर्मा को मैं दूंगा, उनकी बैटिंग के, उनकी कप्तानी के, जिस तरीके से वो टीम को लेकर चल रहे हैं। इंग्लैंड की सीरीज में उन लोगों ने जिस तरीके से टीम इंडिया ने फाइट की है, तो और अब 5वां टेस्ट मैच चल रहा है, अब इसमें देखते हैं, क्योंकि इस मैच में चौथी इनिंग्स आपको पता है इंडिया को खेलनी है। तो इंडिया अगर ये भी टेस्ट मैच जीत जाता है तो चलो वो भी मिथ टूट जाएगी कि यार अगर चौथी इनिंग जिसे कहते हैं मुश्किल हो जाती है इंडिया के अंदर, अगर टीम इंडिया जीतती है। तो देखते हैं रोहित शर्मा और उनके खिलाड़ी क्या करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।